चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आज दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। अदालत आलिया ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत शुरू हुई तो साबिक वजीर आजम के वकील ने कहा मुलाकात वाली दरखास्त पर ऑर्डर कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा उम्मीद है सजा मुअत्तली की दरखास्त तय हो जाएगी। 2 रुकनी बेंच के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मौक़िफ़ अपनाया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस किया जाना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ नहीं, रियासत को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। चीफ जस्टिस ने मकालमा किया नैब केस में स्टेट आती ही नहीं है, नैब प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है। अदालती अमले ने कल फैसला सुनाए जाने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है। मोहल्का बैरक्स को भी खाली कराया गया है। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और रिपोर्ट के मुताबिक बैरक में पक्का फर्श और पंखे की सहूलत है। एयर कूलर, मेज, कुर्सी भी दी गई है। 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई हैं। 21 इंच टीवी और रोज़ाना अखबार फराहम किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय दी जाती है। ज़ोहराना और इशाइया में फल, सब्जियां, दालें और चावल मिलते हैं। हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार मटन देसी घी में पका हुआ फराहम किया गया है। सिक्योरिटी के लिए मजीद 54 अहलकारों की ड्यूटी जेल में लगाई गई है। कानून के मुताबिक अहले खाना मंगल को 2 से 3 मुलाकात कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई का 5 डॉक्टर्स की टीम मुआयना करती है। तोशाखाना के तहाइफ नीलामी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान सफदर के जरिए हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, जिसमें रियासत और मुद्दई मुकदमा फरीक हैं। चेयरमैन पीटीआई की सेशन कोर्ट से 6 और एटीसी से 3 जमानतें खारिज हुई थी, जिनमें 9 मई के वाक़यात जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले से मुताल्लिक़ मुकदमात शामिल हैं। यही सोचकर 3.5 साल जो मैंने वक्त गुजारा एक अजाब था। आपकी असेंबली में जितने मैंने MPs थे उसमें 60% तहरीक इंसाफ में मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पार्टी में कोई लीडर बन जाए, कि पार्टी में किसी को इज्जत मिले, किसी का नाम ना हो, क्योंकि अपने से आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। कहना था वो मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। अमान सहरा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का कहना था मरकज और सूबे में हुकूमत के बावजूद 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। साबिक वजीर आजम पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले फिरौन का कहना था कि जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझसे किए गए वादों से वो मुकर गए। में होशरुबा इजाफा, अवाम का गुस्सा कम ना हो सका। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे। रावलपिंडी में वापदा दफ्तर के बाहर एहतजाज, सैकड़ों अफराद शरीक। रैनाला कोर्ट में बच्चों का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। पत्तोकी में शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। गोजरा में महंगी बिजली के खिलाफ मोटरवे M4 को बंद कर दिया गया। मुल्तान चौक कुम्हारा पर एहतजाज में खवातीन भी शरीक। बिहाड़ी में बच्चे और खवातीन सड़कों पर निकल आए। रहीम यार खान में बिजली के बिलों के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान की रैली। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को बंद कर दिया। टायर जलाकर पेस्को के खिलाफ शदीद नारे। हैदराबाद और मानसेहरा में ताजरों की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 1 सितंबर को लियाकत बाग में बड़े जलसे, 2 सितंबर को मुल्की हड़ताल और शटर डाउन का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं भारत ने चांद, पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम की गर्दन पर पांव रख दिया। बिजली बिलों की सूरत में ड्रोन हमला किया गया। लाइन लॉसेस हैं तो जिम्मेदार कौन है? एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ $17 अरब मराद के नाम पर खाए जा रहे हैं। असल कीमत के अलावा बाकी तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं।
का आज बिजली के बिल्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ का जायजा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11 बजे होगा। महंगी बिजली पर अवामी रद्द-ए-अमल भी काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म तवानाई से मुताल्लिक इजलास पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी की मंजूरी दी जाएगी। अवाम जो है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है, लेकिन मुल्क की हालात आपके सामने हैं। प्रायोरिटी अवाम को देनी है और आज भी बड़ी मैराथन सेशंस हुए, कल भी आपको पता है सेशंस हुए थे। और अब कैबिनेट में मिनिस्टर पावर जो है वो एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं और उसकी अप्रूवल होगी तो ज़ाहिर है वो अनाउंस होगा। तो 63% पॉपुलेशन तो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं उनका तो पहले ही टेक केयर किया गया है। जो रिलीफ पैकेज आ रहा है, वज़ीर तवानाई के फार्मूले पर आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं सरकारी अफसरान के लिए बिजली के फ्री यूनिट ख़त्म किए जा रहे हैं। 16 ग्रेड से ऊपर किसी भी अफसर को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। सेनेट कायमा कमेटी का इजहार तशवीश। पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि निजी बिजली घरों ने अंधी करप्शन की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात कौम जानना चाहती है। सेनेटर सैफुल्ला नियाजी ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बहरामंद तुंगी ये बोले कि अवाम बिल जला रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। खैबर से कराची तक एहतजाज किया जा रहा है। सूरत हाल खराब है, मुल्क कमज़ोर हो रहा है। मोटर 2 बल्ब है सर, उत्थे दसो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ यार, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। 10,000 रुपए का बिजली का बिल अदा किया तो घर का राशन ना खरीद पाए। बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो खातून ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। जहानिया के मेहनतकश कासिम की दुहाई, बोले ठेले पर 400 रुपए दिहाड़ी पर मुलाजिम हूँ, 4 बच्चों की मुश्किल से कफालत करता हूँ। बिल अदा करने के बाद राशन के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे 2 दिन से भूखे थे। घर आया तो बीवी शिकवे शिकायत करते हुए रोती रही। मजदूरी पर गया तो 25 साल बीवी ने जहरीली गोली खा ली। नवाज शरीफ महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। माजी में उन्होंने अवाम को महंगाई, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। मरियम नवाज का खवातीन इजलास में खिताब, कहा कि मुश्किल हालात में जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू ना होते। पाक फौज मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और आला सतह के सरकारी अफसरान ने शिरकत की। कमेटी ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सिपा सालार ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन वक्त पर कराया जाए, गैर ज़रूरी ताख़ीर कबूल नहीं। जमात इस्लामी और MK पाकिस्तान ने आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों की वफूद की इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें, इंतखाबात से मुताल्लिक़ मशावरत। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्का बंदियों के साथ इंतखाबात का शेड्यूल देना चाहिए था। MK पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि नई हल्का बंदियाँ कम से कम वक्त में मुकम्मल की जाएँ। इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। पार्टी 90 रोज़ में इंतखाबात के मुतालबे पर डट गई। पार्टी का 7 रुकनी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का वफ्द तश्कील दे दिया। ताज हैदर, फारूक एशनाइक, नैयर बुखारी, नवीद खबर, मुराद अली शाह, शरीर रहमान, फरतुल्ला बाबर वफ्द में शामिल। ज़राए का कहना है वफ्द 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा EC के सामने रखेगा। साइफर केस शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने
महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड FIA के हवाले कर दिया गया। रिमार्क्स दिए कि पेशरफ्त ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा और PTI वाइस चेयरमैन को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। और हमला केस में उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह के जिस्मानी रिमांड देने की सजा मुस्तरद। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए उनका जिस्मानी रिमांड मांगा था। अदालत ने एक ही इल्ज़ाम में तफ्तीश पर बार बार जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा जा सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसानी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बगावत और इश्तिहाल फैलाने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर की जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद ईमान मजारी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के फौरी बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी को थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ इंसानी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। नैब को मुकेश कुमार चावला की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक सूबाई वजीर की जानिब से गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। मुकेश कुमार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब की जानिब से अभी तक कॉल अप नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मीडिया के जरिए नोटिस का मालूम हुआ। खदशा है कहीं नैब गिरफ्तार न कर ले। अदालत ने उनकी 12 सितंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब के साथ तहकीकात में ताबून का हुक्म जारी कर दिया। शहरों में चीनी महंगी, हुसूल भी मुश्किल। निगरान हुकूमत ने चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए कहते हैं चीनी की बरामद पर पाबंदी का मकसद चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर दबाव में कमी लाना है। रावलपिंडी में राह चलती खातून से डकैती। थाना वारिस के इलाका मोहल्ला हुक्मदाद में डाकू खातून से पर्स, मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। पर्स में नकदी, तलाई अंगूठियाँ, मोबाइल फ़ोन था। खातून को ज़दुकोब, हिरासा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जड़ावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। जड़ावाला और सरगोदा वाक़े में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई, नेटवर्क तोड़ दिया है। अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। दुश्मन के आलाकार बनने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जड़ावाला में कुछ शरपसंदों ने घरों और इबादत गाहों को नजरियात पेश किया। मुजाहिरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। जड़ावाला में मुसलमानों ने मसीही लोगों को पनाह फराहम की। में फातिमा की बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाकत केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। एजाज खास खेली कत्ल के बाद कराची फरार हो गया था। पीर की हवेली के 5 मुलाजमीन के DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए। रूरल हेल्थ सेंटर ने सैंपल लिए। सैंपल कराची लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मजीद 6 अफराद के DNA टेस्ट के सैंपल गंबट अस्पताल से लिए गए। कराची के इलाके गरीबाबाद अंडरपास में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त आमिर के नाम से हुई। साइन बोर्ड गिरने से जख्मी अफराद में से 2 को अब्बासी शहीद अस्पताल और 1 को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दौरान इलाज एक जख्मी दम तोड़ गया। साइन बोर्ड गिरने से अंडरपास में ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई, ताहम साइन बोर्ड को हटाकर ट्रैफिक को खोल दिया गया। सतलुज में सैलाब से तबाहकारियां, हज़ारों अफराद मुतासर, कई घर उजड़ गए, फसलें तबाह। भावलनगर में पानी के तेज़ बहाव की वजह से मोमिका का हिफाजती बंद टूट गया। 25 आबादियां ज़ेर आब आ गईं। 100 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब। सैलाबी पानी रिहायशी डेरों और मकानों में दाखिल हो गया। दर्जनों आबादियों को लोगों की नकल मकानी। ये वाला जो फ्लड हम फेस कर रहे हैं, ये बेसिकली उसका फ़ेज़ 2 है और अल्लाह करे ये अभी आखिरी हो। ये अपनी नौइयत का शायद पहला फ्लड था जिसमें से अभी तक हम गुज़र रहे हैं। पिछले रेले में भी कोई मैसिव नुकसान नहीं हुआ और इस दफ़ा भी ये रेला हमारे पास पहुंचना शुरू हुआ तो उसमें अगेन हमने कुछ 10 दिन लगा के लोगों को कोशिश की कि जितने
मैक्सिमम लोग हम निकाल सकते हैं एमिकेबली। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर का कहना है कि फेज 2 फ्लड का सामना है। ये अपनी नौयत का पहला सैलाब है। बर वक्त इंतजामात से नुकसान कम हुआ। 1 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। 50,000 से जायद जानवर मुंतकिल। रिलीफ कैंप अभी तक कायम है। सतलुज से 1,23,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे 89 इलाके मुतासिर हुए। लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रोनुमाई। चेयरमैन पीसीबी ने किट की रोनुमाई की। किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। ज़का अशरफ ने कहा, वनडे में हम नंबर 1 टीम बन गए हैं। पूरी कौम की दुआएं कौमी क्रिकेट टीम के साथ हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में कौमी टीम कामयाब होगी। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 4:30 से 7:30 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होगा। दोनों टीमों के कप्तान आज स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इवेंट 30 अगस्त से शुरू होगा। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान नेपाल के दरमियान होगा। अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। अरशद नदीम की एक बार फिर शानदार कारकर्दगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। वजीर आजम की ट्वीट में मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट का नक़द इनाम का ऐलान। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है और पाकिस्तान की तारीख रकम की है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का जो है वो नाम पूरी दुनिया में बुलंद करता है। मेडल जीतने पर बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करता रहूँगा। अरशद नदीम की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू। कहा कि मुश्किलात बहुत आई, सबको पीछे छोड़कर आगे पहुंचा हूँ। ओलंपिक्स गेम्स, पेरिस गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान ने ईरान में होने वाले जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। पीस एंड फ्रेंडशिप मुकाबलों में 6 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हैं। मुकाबलों में ईरान की टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से हसीब मुस्तफ़ा ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। फ्रांस में इस्लामोफोबिया में इजाफा। फ्रांसीसी वजीर तालीम ने स्कूल्स में मुस्लिम तालबात की अबाया पहनने पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी वजीर तालीम गैब्रियल एटल ने हर्ब धर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि अबाया फ्रांस के सख्त सेकुलर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाबंदी 4 सितंबर से काबिल अमल होगी। फ्रांस का ये इक़दाम आज़ाद माशरे के दावों के मुंह पर तमाचा है। सामद ने उम्र की सादत हासिल कर ली। अदाकारा ने अपनी रूहानी सफ़र की तस्वीर और वीडियोज़ इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं, जो खूब वायरल हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।